सर, हर बिज़नेस में किसी न किसी हद तक रिस्क इन्वॉल्व है। कुछ लोग रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं, वो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऑप्शंस वो रिस्क फ्री रिटर्न फिक्स एसेट्स में डाल देते हैं। क्या प्रॉपर्टी में एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें वो रिस्क फ्री रिटर्न भी आता रहे और उसकी जो एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू भी डाउन ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, बिल्कुल ऐसा है कि रियल एस्टेट में हम जो लोगों के सामने असासे लेके आते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, वो हम बड़े एतमाद से उनको बताते हैं कि ये गारंटेड ग्रो करेगा। और वर्स्ट सूरत हाल जब से ये रिजीम चेंज हुआ, उसके दौरान ही हमने उनको असासे रीज़नेबल पैसों पर ख़रीद के दिए, फिर उनको बेच के प्रॉफिट भी दिया। तो वो बिल्कुल आपकी जो अगर फिनिश असासे हैं, तो उसके अंदर आपका रिस्क नहीं है इन्वॉल्व। लेकिन वो लीगल होने चाहिए, अच्छी ए क्लास सोसाइटी में होने चाहिए, तो और अच्छी लोकेशन पे होनी चाहिए, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि वो आपका पैसा नीचे आ जाए, डिवैल्यू हो जाए, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा बात है कि जहाँ पे लोग बहुत सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं ना, वहाँ के जो रिटर्न्स हैं, वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। इवन बैंक्स के अंदर लोगों ने रखे थे, वो 22% अगर है, तो 22% कोई बहुत बड़ा एनुअल रिटर्न नहीं है, जहाँ के 28% आपकी महँगाई है। यानी इसका मतलब है कि 8% या 6% फिर भी आपका जो पैसा है वो डिवैल्यू हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए जहाँ पे 40% रिटर्न हो एनुअल, 45%, 50%। कम से कम 28% से आपका इतना पैसा ऊपर होना चाहिए कि जो उसका आपको आपको पता हो कि मेरा पैसा कुछ कमा भी रहा है, डिवैल्यू भी नहीं हो रहा और कमा भी रहा है। तो वो बेहतर रियल फिनिश असासों के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने से आपको ऐसा फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ जो फिक्स असासे हैं वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से है, लेकिन उसका रिटर्न्स नहीं है। तो वो आप ना वो समझ लो पैसा डिवैल्यू करने के ही मुतरादिफ है। अब यहाँ ये सवाल ये पैदा होता है कि जी वो लोग जो हैं वो कैसे इन्वेस्टमेंट करें? लोग ना असल में ज़्यादातर लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन उनके पास ना वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जिससे वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करके तो उससे वो कमा सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जितनी जल्दी आप लेना शुरू करें, जितनी जल्दी आप चीज़ों में इंटरेस्ट लें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, बहुत सारी हम वीडियोज़ देते हैं। और जितनी जल्दी आप लोगों में जाके ऑन ग्राउंड रियल असासों की कीमतें चेक करें, पता करें, मार्केट क्या चल रही है वगैरह, और ये मुल्की हालात क्या आने वाले हैं, इकॉनमी पे किस तरह से इम्पैक्ट आएगा, क्या बदलाव आने वाला है, उतनी जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट की चीज़ें समझ आएँगी। उतनी जल्दी। और ये कोई छोटा इल्म नहीं है, ये कोई मामूली इल्म नहीं है। ये आपको करोड़ों रुपए का फ़ायदा दे सकता है। वो इल्म कि जो आपको करोड़ों रुपए का फ़ायदा दे सकता है, तो वो तो आपको फ़ौरी हासिल करना ही चाहिए। और फिर वो अपने काम के साथ-साथ भी हो सकता है। आप नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन ये इल्म आपको आ सकता है। और उसमें आपको थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व करना होगा, तो उससे सही मानों में समझ आएगी आपको। तो सेफेस्ट के केस के अंदर आपके रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं। और जहाँ हल्का-फुल्का रिस्क होता है, रिस्क तो होता ही है, लेकिन वो गेन भी अच्छा खासा होता है। तो लिहाज़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना और मतलब हाई रिटर्न्स की कोशिश करना। लेकिन हाई रिटर्न्स के को लेते हुए कहीं आप अपने पैसे को ना खो दें, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वो जो नेवर लूज़ योर मनी है, वो फार्मूला भी आपके ज़हन में हो, हल्का रिस्क भी लें और मैक्सिमम रिटर्न्स लेने की कोशिश करें। वन्स आपने ले लिया, 1 या 2 दफ़ा इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा हो गया, फिर आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको पता लग जाएगा, यार मैंने इस तरह किया था, ये चीज़ें मद्देनज़र रखी थी, तो ये फ़ायदा हुआ है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर और ये चीज़ें कर दूँ या इस तरह से मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मुझे और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये फिर सफ़र इस तरफ आप निकल गए, तो आपकी फ़ाइनेंशियल जो फ्रीडम है, वो आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। प्रॉपर्टी वीन टीवी देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया।